कि ये काम के लिए हमारे दारुल उलूम और मदरसे फिर फतवा दे के बैठे कि ये इंटरेस्ट नहीं है, ये ट्रेडिंग है। और इस पे इतना बड़ा करप्शन चल रहा है। ये पूरी जो इन्फ्लेशन है और जो आपकी एग्रीकल्चर तबाह हुई है, वो इसलिए तबाह हुई है कि पूरी क्रेडिट मार्केट जो है, इसीलिए आपकी रूरल सोसाइटी में इंक्लूजन नहीं हो रही बैंकिंग की, और वहां फाइनेंस नहीं हो रही, क्योंकि सारा जो पूरा फाइनेंशियल सेक्टर है वो इन लोन शार्क्स ने उठाया हुआ है। ये क्या करते हैं कि लोन देते हैं और उससे कमोडिटी बाय कर लेते हैं एट अ प्राइस लेस देन द मार्केट प्राइस। और ये बड़ा लंबा स्कैंडल है। और जितनी भी कमोडिटी है, सब्जी, दाल, चीनी, सब कुछ, ये मेरा बेटा है, ये एग्रीकल्चरिस्ट है, ये जब ठट्टे में, जो कि 80 मील भी नहीं है, तो इसकी प्राइस और कराची की प्राइस में तकरीबन 5 गुने का फर्क होता है। 5 गुने का मतलब अगर ये 10 रुपए किलो बेचता है तो टमाटर कराची 5 टाइम्स। ठट्टा से 80 मील है, 80 माइल्स। ये पूरा एक इसी रैकेट है, ये एक अलग रैकेट है। तो ये पाकिस्तान में कर्ब ऑन अनऑफिशियल बैंकिंग इन द कमोडिटी मार्केट, इसके पूरे। अच्छा, ये इसके फाइनेंसर कौन है? जो बंदे करप्शन का पैसा कमाते हैं, वो उस पैसे को कहां इन्वेस्ट करें? क्योंकि वो मौलवी भी होते हैं, उनको इंटरेस्ट भी नहीं लेना, तो वो जाके देते हैं उनको कि यार ये एग्रीमेंट करते हैं, ट्रेडिंग का एग्रीमेंट कहलाता है वो, कि हमने ट्रेडिंग एग्रीमेंट कर लिया, जाके उसको पैसे दे दिए और वापसी में सामान बाय कर लिया और सामान को आगे बेच दिया। इसको एक पूरा इसका एक पूरा रैकेट है। आगे चले। अच्छा, अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन जो है, इमीडिएट सोल्यूशन देखिए, 2 चीजें हैं। अब आपका एक सोल्यूशन तो ये है कि जो लॉन्ग टर्म है, मगर आज हमें डिफॉल्ट से बचना है तो हमें क्या करना चाहिए? पहला, हमें यूज डे लाइट फॉर द कंट्री, सेव $3 बिलियन एनर्जी बिल। ये हम कर सकते हैं। हमारी एनर्जी बिल इस वक्त $28 बिलियन है, जिसको हम 25 पे ला सकते हैं। ठीक है। बैन लग्जरी व्हीकल, सेल्फ फाइनेंसिंग उम्रा और ज़ियारत। आपको पता है एक उम्रा ज़ियारत पर $7,000 लगते हैं तकरीबन, और 2.5 लाख आदमी उम्रा करते जाता है साल का साल। तकरीबन 1.5 से $2.25 बिलियन का खर्चा है ये। आप सेल्फ फाइनेंसिंग करते हो उसको, पहले होती थी सेल्फ फाइनेंसिंग। सेल्फ फाइनेंसिंग का मतलब यह कि टिकट बाहर से आता है। आप हैवी ड्यूटी पाम ऑयल को खत्म करें, इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको इस पे लोकल सीट को डेवलप करें। आगे चलें। बैन ऑन फॉरेन डेलीगेशन वीजा। थर्कोल में हमने इस साल सिर्फ थर्कोल से $1 बिलियन बचाया है। बिकॉज ऑफ थर्कोल, पाकिस्तान एनर्जी बिल हैज डाउन बाय $1 बिलियन। अगर थर को आप और डेवलप करते हैं तो आपको मल्टीप्लाई होता जाएगा $1 बिलियन। इकोनॉमिकली डिवाइड पाकिस्तान इनटू नॉर्थ एंड साउथ, not to produce for local consumption and south to produce for export and from imported raw material बांग्लादेश मॉडल। देखिए, हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, हमें रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट करना पड़ता है। तो आप साउथ में इंपोर्ट करें और एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट करें और एक्सपोर्ट करें। इसमें जो पाकिस्तान की और वियतनाम की एक्सपोर्ट बराबर थी 1990 में, $14 बिलियन। आज हम $32 बिलियन हैं। वियतनाम की एक्सपोर्ट है $390 बिलियन। उसमें से 350 इंपोर्ट है। वो इंपोर्ट करते हैं, आगे बेचते हैं, इंपोर्ट करते हैं, आगे बेचते हैं। एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेस फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस फॉर लोकल एयर फ्लाइंग। ये जो आपकी फॉरेन एयरलाइंस हैं, इनका बैन करें पाकिस्तान में। आती है दुबई एमिरेट्स की, इसे क्लोज करें और अपनी एयरलाइंस को लाइसेंसेस दें कि वो फ्लाई करें, क्योंकि आप उससे बहुत लंबा पैसा खर्च कर रहे हैं। वह तो खुद ब खुद बंद हो जाएंगी, जब उनको पैसे नहीं जा रहे तो 2-4 महीनों में वैसे ही बंद हो जाएगी। एग्जेम्पशन फ्रॉम द टैक्सेस ऑफ लोकल एयरलाइन फ्लाइंग ऑन दी। आगे चलो, नेक्स्ट। ऑल दीज मेजर्स विल इमीडिएटली सेव 6 से 7 बिलियन डॉलर, बट वी विल नॉट डू इट फॉर द रीजन दैट इट हर्ट्स द अशराफिया एंड द एलीट ऑफ दिस कंट्री। ये कभी नहीं, ये चीजें मैंने कही हैं, ये जनरली नहीं होंगी, क्योंकि ये पाकिस्तान की एलीट को अफेक्ट करती है। पाकिस्तान के सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट कभी इसको प्रोपोगेट नहीं करेंगे। आपको कहीं नहीं, कोई बात करता हुआ नजर नहीं आ रहा। आपको कोई नजर आ रही है, कोई डिस्कशन नजर आ रही है? रिफॉर्म कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि डॉलर कैसे बचाएं। कोई डिस्कशन नजर आई है आपको सोसाइटी में? इसलिए कि अशराफिया को हिट कर रही है ये। देन लेट इट फेल। ज्योग्राफी डज नॉट चेंज द नेम ऑफ द पॉलिटिकल एंटिटी, मे चेंज। ज्योग्राफी चेंज नहीं होती कभी किसी जगह की। कराची में ही रहेगा, पॉलिटिकल एंटिटी चेंज हो सकती है, हो जाएगी, होती है। तो सऊदी अरेबिया
पहले जब हिजाज था, वी वर इंडिया, ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी वर द सॉन एनिमीज, बांग्लादेश ओल्ड नेम वाज पाकिस्तान, स्काई विल नॉट फॉल। कोई तूफान नहीं आ जाएगा, क्या होगा, एक ट्रांजिशन से गुजर जाएंगे, आगे चले। अब आपका दूसरा जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है कि आप पाकिस्तान को एक्चुअली नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड करें, एक्चुअली डिवाइड करें, क्योंकि आपका जो इस वक्त पोजीशन है कि आप यहां से रॉ मटेरियल लेकर नॉर्थ पे जाते हैं, रॉ एनर्जी लेके जाते हैं और फिर वहां से एक्सपोर्ट लेकर आते हैं, वो डबल ट्रांसपोर्ट पड़ती है, ये नहीं हो सकता। दूसरा आपके पास एक ही सोल्यूशन है अपने लोड को रीपे करने का कि आप पाकिस्तान में स्टेट की लैंड को भेज दें। पाकिस्तान में स्टेट की लैंड जो है वो इतनी ज्यादा है कि आपका लोन 4 दफा पे हो जाएगा। अभी रिसेंटली IMF ने एक सेमिनार किया लाहौर में और उनसे पूछा कि जी आपके ख्याल में लाहौर सिटी में कितनी % लैंड स्टेट की होगी। जैसे आप लोग बैठे ऐसे लोग सेमिनार था, लोग किसी ने कहा 20%, किसी ने कहा 30%, किसी ने 40%। जो लड़की IMF से आई थी उसने कहा लाहौर सिटी म्यूनिसिपल सिटी में 82% ऑफ द लैंड इज गवर्नमेंट लैंड, which include 5 miles area of GOR Lahore, HSN College, Governor House Lahore, which is approximately 1.5 mile. ये क्यों रखा हुआ है आपने? Why don't we commercialize it? Why don't we sell it? कराची में आप जाएं, हर जगह पे आपको स्टेट की लैंड मिलेगी, कहीं रेलवे की, कहीं KPT की, सब पे कब्जा होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। हाँ जी, एस्टेब्लिश। अच्छा आगे चले, आगे चलो। अच्छा दूसरा जो आखिरी मेरा जो आई एम जस्ट क्लोजिंग, मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स है ना, इसको खत्म करें और इस जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को अपने फेवर में इस्तेमाल करें। इसका मतलब मेरा कहने का ये है कि आज इंडिया जो है वो एनर्जी स्टार्व्ड है। इंडिया के पास एनर्जी की एक्यूट शॉर्टेज है और आप इंडिया एनर्जी और अवेलेबल सोर्स ऑफ दरमियान में पाकिस्तान है, टापी और ईरान और उसके पीछे कतर, वो तीनों चाहते हैं कि हमारी गैस इंडिया जाए। हम दरमियान में बदमाश के बैठे हुए बत्तागीर। तो अब हमारे लिए जो जियोपॉलिटिकल हमने उनके खिलाफ इस्तेमाल किया है उसको जियोपॉलिटिकल फेवर में इस्तेमाल करें ना। मतलब हमने ये चीज इंडिया को हमने अपने अगेंस्ट इस्तेमाल किया है ना। अब वो एनर्जी स्टार्व्ड है, हम दरमियान में एनर्जी का ब्रैकेट है। टापी से पाइपलाइन आएगी तो पाकिस्तान से गुजरेगी, ईरान से पाइपलाइन आएगी पाकिस्तान से गुजरेगी, उसको क्यों नहीं इस्तेमाल करते? किस फरिश्ते ने कहा है कि नहीं करना? इंडिया इज स्टार्व्ड ऑफ गैस, उनको एनर्जी की जरूरत है, तो हम क्यों नहीं करते? ये कहां लिखा है कि नहीं करेंगे और कब तक नहीं करेंगे? लोगों को भूखा मारते रहेंगे।